फिरौन ने अपने आप को खुदा करार दिया और लोगों से अपनी इबादत का मुतालबा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये सबसे बड़ा गुनाह और तकब्बुर था। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर सख्त जुल्म ढाता। उन्हें इंतहाई मुश्किल काम करने पर मजबूर किया जाता था। उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। ये इंतहाई जालिमाना और वहशियाना हुक्म था। बेगुनाह बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। अल्लाह ने हजरत मूसा को उसी जमाने में पैदा किया जब फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। ये अल्लाह की हिकमत और कुदरत का निशान था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म से ये संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी ने उन्हें गोद ले लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के अपने घर में पले बढ़े। ये अल्लाह की तदबीर थी कि दुश्मन अपने हलाकत का सबब खुद पाल रहा था। फिरौन को इस बात का इल्म नहीं था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। उन्हें कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिला। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। फिरौन ने इनकार किया और तकब्बुर से पेश आया। उसने अपनी खुदाई का दावा जारी रखा। हजरत मूसा ने असा को सांप बनाने और हाथ को चमकाने के मोजज़ात दिखाए। ये अल्लाह की कुदरत के निशानात थे, लेकिन फिरौन ने हक को कबूल नहीं किया। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, लेकिन वो हजरत मूसा के मोइज़े से हार गए। जादूगर ईमान ले आए और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। फिरौन गुस्से से बिफर गया। फिरौन ने ईमान लाने वाले जादूगरों को सख्त सजाएं दी। उनके हाथ पांव काट दिए गए, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। तमाम परेशानियों के बावजूद फिरौन ने ईमान लाने से इनकार किया। उसका तकब्बुर और गरूर बढ़ता ही गया। उसने हक को झुटलाया और जुल्म जारी रखा। अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब भेजे, जैसे तूफान, टिड्डी दल, कहत और दीगर आफात। ये सब फिरौन की सरकशी की वजह से थे, लेकिन फिरौन ने फिर भी तौबा नहीं की। हामान फिरौन का वजीर था जो उसके जुल्म में शरीक था। उसने भी बनी इसराइल पर जुल्म किया। वो फिरौन की हाँ में हाँ मिलाता था। फिरौन ने हामान को हुक्म दिया कि एक बुलंद महल बनाए ताकि वो मूसा के रब को देख सके। ये उसके तकब्बुर और कुफर की इंतहा थी। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया। फिरौन ने लोगों को तकसीम किया और बनी इसराइल को कमजोर करने की कोशिश की। उसने अवाम में नफरत और तफरका फैलाया। ये उसकी सियासत का हिस्सा था। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा और जादूगर कहा। उसने लोगों को उनकी बात ना मानने का हुक्म दिया। हक को झुटलाना उसकी आदत थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र छोड़ दें। रात के वक्त वो खामोशी से निकले। ये निजात की राह थी। जब फिरौन को पता चला, वो बड़ी फौज लेकर उनका ताक़ुब करने निकला। उसने कसम खाई कि वो उन्हें वापस लाएगा। उसका गरूर और गुस्सा हद से बढ़ गया। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे और पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी। लोग घबरा गए और कहा कि हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि असा समंदर पर मारें। समंदर फट गया और 12 रास्ते बन गए। ये एक अजीम मौजज़ा था। बनी इसराइल खुश्क रास्तों से समंदर अबूर कर गए। पानी दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ा था। अल्लाह ने उन्हें महफूज निकाल लिया। फिरौन ने अपनी फौज के साथ समंदर में दाखिल होने की जुर्रत की। वो समझता था कि वो भी अबूर कर जाएगा। उसका तकब्बुर उसकी अकल पर भारी था। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर के बीच में थी तो अल्लाह के हुक्म से पानी वापस आ गया। रास्ते बंद हो गए और पानी लिपट आया। ये उनकी हलाकत का वक्त था। फिरौन और उसकी सारी फौज समंदर में डूब गई। कोई भी नहीं बचा। ये अल्लाह का अजाब था जो जालिमों पर नाजिल हुआ। जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन ये कबूलियत का वक्त नहीं था। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। अल्लाह ने फिरौन की लाश को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत हो। आज भी उसकी लाश मौजूद है। ये जालिमों के अंजाम की निशानी है। फिरौन की कौम और उसका सारा लश्कर तबाह हो गया। उनकी दौलत और ताकत किसी काम ना आई। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। फिरौन की कहानी सबके लिए इबरत है कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को सजा मिलती है। हक को कबूल करना ही अक्लमंदी है। फिरौन की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और इख्तियार अल्लाह की नेमत है। उनका गलत इस्तेमाल हलाकत का बाइस बनता है। हमें आजजी और अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारनी चाहिए।